नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। इस घटना के बाद से पूरा देश गुस्से में है और विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं, वो क्यों छिप रहे हैं। अब बहुत हो चुका है, हमें ये जानना होगा कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारी जमीन लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में सबसे बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर पहले से जारी गतिरोध और भड़क चुका है और इस हिंसक झड़प में चीन के भी 43 सैनिक ढेर हुए हैं। अब ऐसे में जहां राहुल गांधी राजनीति करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के साथ खड़े होने की बात कही है। भारत के लद्दाख चीन बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं, जिसमें हमारी फौज के एक कर्नल और 2 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, इस प्रकार की घटना को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी चीन को समझनी चाहिए। आज देश एकजुट है। हम अपनी तरफ से पूरा भारतीय सेना को साथ और समर्थन और हमारे देश की सरकार को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, सेना के साथ हैं। आप जवाबी कार्रवाई जो भी तय हो, जिस भाषा में भी जवाब देना हो, वो आप करें। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में कांग्रेस ही बटी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जहां राहुल गांधी ने सरकार के मनोबल को गिराने की कोशिश की है, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर सवाल दागे हैं। आज पूरा देश शुभ है, आज पूरे देश में रोष है, आज पूरा देश शोकाकुल है। भारत चीन सीमा पर, भारत के क्षेत्र के अंदर तथा कथित तौर से चीन की सेना के द्वारा हमारे उच्च सैन्य अधिकारियों और हमारे बहादुर और जाबाज जवानों के हताहत होने की खबरों ने पूरे देश को गंभीर पीड़ा के माहौल, गमगीन माहौल हमारे देश के अंदर दिया है। साल 1967 में नाथुला में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच ये सबसे बड़ा टकराव है। उस वक्त टकराव में भारत के 80 सैनिक शहीद हो गए थे और 300 से ज्यादा चीनी सैन्यकर्मी मारे गए थे। इस क्षेत्र में दोनों तरफ से नुकसान ऐसे वक्त में हुआ है जब सरकार का ध्यान कोरोना वायरस संकट से निपटने में लगा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के साथ खड़े होने के वक्त कांग्रेस अपनी राजनीति में लगी हुई नजर आ रही है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया।